आपको हम बच्चा समझते हैं, आप बच्चों की तरह रहोगे, एक टीचर और बच्चों वाला रिलेशनशिप रहेगा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्टाइल जाना चाहोगे तो फिर तो लिमिट कोई नहीं है, फिर आपको उसी तरह ही खींचना पड़ेगा। किसी ने हिस्ट्री ली भी है, सही बता लड़कों में से साल आ जाओ ना जरा, तुम्हें भी सेट कर लें। बैठ के सुना दें, आप सुनाएं सही। हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, चाहे बैठ के सुनाएं, लेट के सुनाएं, टांग के सुनाएं, जहाँ मर्जी लटक के सुनाएं। The patient name was Mariam, age 22, gender female, husband name was not mentioned. She was admitted on 21 January, and the main chief complaint that she came was for anemia correction. For anemia correction, she was admitted, and in the first trimester, the ultrasound was done. The lab screening was done on January 22. हिस्ट्री कैसे बतानी होती है मुझे बताओ सर, आज तुम भी इधर आज तुम्हारी यहीं से बता रहे थे यार, नेम बताते हैं, नेम, एज, जेंडर, हस्बैंड नेम, ऑक्यूपेशन, फिर चीफ कंप्लेंट बताते हैं, फिर सुनाइए इस पेशेंट की जिस सीक्वेंस में मैंने हिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी ना तुम लोगों को, मैंने थोड़ी सी शायद मैंने पढ़ाई थी, जो सी मैम साजिदा और आप दोनों सुनाओ ये पैटर्न। जी सुनाइए इस पेशेंट की उस पैटर्न के मुताबिक। डेटिंग स्कैन वाज डन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बेटे शुरू से सुनाइए प्रोफाइल। Name was patient name was Mariam, age 22, gender female, husband name was not mentioned. जेंडर फीमेल बताना चाहिए, नाम मरियम का बता के। हाँ ये चैट जीपीटी कहेगा बताओ। पेशेंट नेम मरियम, जेंडर फीमेल। कितनी बातें साथ तुम करते हो ना रोजाना, मैडम ये देख लेंगे, यही है ना मैडम? वही कह रही हूँ ना कि मैडम यही है ना, मैडम देख लें, मैडम फलाना है, मैडम प्रेजेंटेशन भेज दें, मैडम रिमाइंडर, मैडम फलाना। ठीक है सुनाओ। Husband name was not mentioned. She was admitted on 21 January. ये क्या तरीका है हिस्ट्री सुनाने का? हस्बैंड नेम वाज नॉट मेंशन्ड। आपने पूछा ही नहीं उससे, आप पूछते तो वो कहते कि मैंने नहीं बताना। मरियम के हस्बैंड का नेम इसलिए मेंशन नहीं था कि आपने जो तस्वीरें भेजी है उसमें था नहीं। आप पूछते तो कैसे हो सकता है कि वो अपने मियां का नाम ना बता दी? हस्बैंड नेम वाज नॉट मेंशन, क्या ये क्या है लफ्ज है? हमने जी में नहीं मेंशन मैं ये क्यों बोल रहे हो बार-बार? कि मतलब मैं सुना रहा हूं कि मेरे जिंदगी में नहीं लिखेगी वो, उसको तो पता होगा। अब ये नॉनसेंस हिस्ट्री है साहब। सुनाइए आगे। और चीफ आगे अटेंडेंस लोगों की कोई नहीं लगवानी, किसी की भी क्या करना। मैंने हिस्ट्री पूरी दी है। सुनाए ना, ये जो आप चैट जीपीटी खोल के सुना रहे हैं वो मुझे पता चल गया कि तुम्हारा भी यही हाल है, सिर्फ बातें करने में तुम तेज हो। बताओ ना रजिस्टर दिखाओ, कहाँ पे हिस्ट्री दी है? रजिस्टर खोलो। आपने कहा था कि मैंने रजिस्टर पे हिस्ट्री दी है। नहीं मतलब तेजी में हमने यहाँ से मैं कह रही हूँ ना दिखाओ ना, तेजी कहाँ पे है? रजिस्टर पे दिखाओ मेरा बच्चा। हमारे को गाइड का पहला नया रजिस्टर वापस वाला तो आज ही हिस्ट्री दी है ना, हिस्ट्री दिखाओ। इसको पढ़ते रजिस्टर यही तो काम है। इसको वो समझाने के लिए मुझे थोड़ा ये करना, तुम्हें भी वही काम करना पड़ा। नहीं मैंने डिटेल्स हिस्ट्री की मैं भी तीन ट्राइमेस्टर और एनामली स्कैन, डेटिंग स्कैन, पास मेडिकल, सर्जिकल और चलो साहब ठीक है। अगर तुम लोगों को शौक है ना कि तुम लोग किसी को बेवकूफ बना सकते हो मेरे जैसे बंदे को, तो ये नामुमकिन है। वैसे आपके साथ अगर बात कर लें, हंसी मजाक कर लें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग जो है ना, अगर आप लोग ये समझ रहे हो ना कि आपके न्यूरॉन्स उतने काम करते हैं जितने मेरे काम करते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। आई एम सॉरी, इस उम्र में भी मेरे न्यूरॉन्स ज़्यादा ही तेज होंगे। सुनाओ फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री सुनाओ, जो पैटर्न बताया हुआ है उसके मुताबिक हिस्ट्री जैसे सुनाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की।
Her chief complaint was she was admitted for anemia correction, and in first trimester ultrasound was done. इसका हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लेवल क्या स्पॉन्टेनियस था या नॉन स्पॉन्टेनियस? हाँ तो आपने बताएंगे ना, आप तो अल्ट्रासाउंड में पहुँच गए बच्चे। आपने ये बताना है क्या ना कि ये प्रेगनेंसी जो है स्पॉन्टेनियस है, इंड्यूस्ड है। चैट जीपीटी को तो नहीं ये पता कि डॉक्टर सनिया की जो हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं वो है क्या नहीं है, उसको बताया था, उसको साथ ये भी भेजना था ना, फिर उसके मुताबिक एनालाइज करके दे। नहीं, चैट जीपीटी को भी बताना था ना ये कि इसके मुताबिक हिस्ट्री बना के दो, फिर उसने करना था ना काम। कमांड ही सही होगी, जल्दी से कोई लड़की अगर प्रेजेंट करना चाहती है सही तरह से तो आ जाए। इसका मतलब ये है कि पूरा ऑप्स खत्म हो गया, 2.5 हफ्ते खत्म हो गए और एक हिस्ट्री भी आप लोगों को लेना नहीं आती। अब आप लोग अपना लेवल चेक कर लें। हम तो यहाँ पे कहानियां सुना के चलते जाएंगे और आप लोग जैसे रीडिंग करते रहें। इस तरह से अगर आपको समझ आती होती ना ऑप्स और गाइनिंग और सारे सब्जेक्ट्स, तो फिर तो बहुत आसान था। एक चैट जीपीटी का आप लोगों को पता चल गया तो बस उसके पीछे पड़ गए, हर काम उसी ने कर देना चैट जीपीटी ने, और उसको भी इस्तेमाल सही करना नहीं आता। या तो होता कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप उसको कमांड में अपना किया जो आप काम लेना चाहते हैं आप उससे ले ही लें, फिर तो अच्छी चीज है। जब आपको कमांड नहीं देनी आती तो फिर क्या फायदा है? बोलिए। My patient name Mariam Rizwan, primary Rebecca, wife of Muhammad Rizwan, 21 years old, housewife from Farash town, Islamabad, married for 9 months, in a non-consensual marriage, admitted on 3rd March 2026, Thursday in emergency. Her last menstrual period was 6 June 2025. Her expected delivery date is 13 March 2026 and gestational age is 38 weeks plus 5 days. She presented in emergency with complaint of abdominal pain. Her current pregnancy was ma'am, 38 weeks 5 days. Her current pregnancy was spontaneous and planned. Her current pregnancy was spontaneous and planned, which was confirmed by ultrasound by a nearby clinic. Her baseline investigations were done, which were normal. Her blood pressure was normal. Her blood sugar were normal. She had her dating scan. There was no symptoms of nausea, vomiting, headache, burning, micturition, or spotting in the first trimester. She was taking folic acid regularly during her first trimester. अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री सुनी आपने, और जो आप हिस्ट्री सुना रहे थे वो साथ एक डिटाई होती है। वो आपसे बैठने में पूरा सीख दिया तो बस थोड़ा जल्दी नहीं, लेकिन अब जब एक आपको पता चल गया कि आप गलत है एंड देन यू आर आउटगोइंग और ये क्या तरीका है आपका कि आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहो, बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हो उस चीज पे, आप उससे कोई ना कोई नई चीज निकाल के जो है ना वो पेश करें और आर्ग्यूमेंट्स करते रहे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। In her second trimester, she had her anomaly scan done, which was reassured by the doctor. She also took iron calcium pills in the second trimester. She had no complaint of nausea, vomiting. क्विकनिंग का बताया इसमें अभी बोला नहीं मैम होगी। अच्छा, क्विकनिंग का आपने पहले बताना है, ठीक है। शी फेड क्विकनिंग एट द जेस्टेशनल एज ऑफ 20 वीक्स or 2 weeks 5 months के, ठीक है। एनोमली स्कैन और वन पर और नहीं वो ना बताएं। क्विकनिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज क्विकनिंग? फीटल मूवमेंट्स, फर्स्ट फीटल मूवमेंट्स जो पेशेंट को स्टार्ट होती हैं, बस आप ये बताएं कि उसको 5वें महीने में स्टार्ट हुई थी, लेशन देने में स्टार्ट हुई थी, उसकी आगे डिटेल्स में 1 घंटे में एक दफा होती थी या वो चीजें बताने की जरूरत नहीं। She had no complaints of nausea, vomiting, diarrhea, or burning, micturition, or spotting in the second trimester also. Currently, she is in her 3rd trimester. Her growth scan has been done. She has no complaints of dysmenorrhea. Her normal cycle is of 28 days. Each menstrual cycle is lasting for 4 days.
there is no she is admitted for the correction of anemia, right? मैम वो फिर उसके पास मेडिकल हमने जो दिया ना उसमें उसने बताया मतलब कंप्लेन नहीं की थी anemia तो आपने उसको एडजस्ट करना है ना फिर जहाँ पे भी पड़ जाए। तो मैंने एडजस्ट किया अभी वो anemia correction के लिए admitted है ना? नहीं वो abdominal pain नहीं आई तो आपने ये एंड तक बताना है। अभी आपने वो नेचुरल हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है ना, सो जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड पे आएंगे एक तो आपने टेटनस का नहीं बताया, टेटनस लॉसाइट का आपने नहीं बताया, और क्या नहीं बताया ये उन्होंने? फास्टली वीक में तो और भी आ जाएंगे ना वैक्सीनेशन थर्ड ट्राइमेस्टर। टेटनस टेटनस के अलावा की और वैक्सीन आ जाएंगी ना, मतलब हम पेशेंट से पूछेंगे कि फास्टली के आपने लगाए हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। बस वो आपने बता देना, ठीक है। और क्या नहीं बताया था ट्राइमेस्टर में उन्होंने? आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट वो उसने बता दिया है थ्रू द प्रेगनेंसी उसने दी है। मैम वो मैं उससे कंप्लेन खुद नहीं की वो हमने उसको पूछा ना उससे और रिपोर्ट्स देखी हैं तो उसने फिर वो रिपोर्ट्स में आपको पता चला है, अदरवाइज पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ इट। पेशेंट को सिर्फ लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो आपने इसकी डिटेल पे बतानी है ना थर्ड ट्राइमेस्टर में। रिसेंटली द पेशेंट इज एडमिटेड फॉर लोअर एब्डोमिनल पेन, और उस पेन के साथ साथ फिर अलाइड चीजें हैं कि लोअर एब्डोमिनल पेन इसको क्यों है, उसको मैम वो कुछ होगा ना उसको, या तो यूटीआई के सिम्टम्स होंगे, आप वो बताएंगे द पेशेंट इज गिविंग नहीं है, वजाइनल डिस्चार्ज आप पूछेंगे उसके वो साथ कह रही है नहीं मैम वो कह रही है कि उसको नहीं है लेकिन रिपोर्ट्स में है कि उसको है वजन। ठीक है। और साथ में और क्या पूछेंगे? गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो कॉजेज हो सकती हैं लोअर एब्डोमिनल पेन की, वो आप सारी बताएंगे एग्जामिनर को ताकि वो अपने माइंड में डायग्नोसिस बनाए। आप अगर ग्रोथ स्कैन के ऊपर अगर हिस्ट्री अपनी खत्म कर देंगे तो मुझे तो नहीं पता चला कि मैं पेशेंट का क्या करूं, और जब मैं आपसे पूछूंगी तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपने पेशेंट कैसे मैनेज करना है। सो आपने आज तक की हिस्ट्री, आज तक के राउंड तक की हिस्ट्री पेशेंट से लेनी होती है कि आपको लोअर एब्डोमिनल पेन है, फिर उसकी डायग्नोसिस बनाएंगे लोअर एब्डोमिनल पेन क्यों है, प्रीटर्म लेबर में तो नहीं है, उसको यूटीआई तो नहीं है, उसको वजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं है, उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो नहीं है, कोई नोन केस कोई किडनी डिजीज का तो नहीं है। सो ये आप सारे नेगेटिव्स उसके फिर बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट हेडिंग शुरू करेंगे और नेशनल हिस्ट्री फिर बताएंगे। बताइए। She has no complaint of dysmenorrhea. Her normal cycle is of 28 days. Each menstrual cycle lasting for 4 days. There is no intermittent bleeding between the cycles. Pap smear examination is not performed. There is no history of postcoital bleeding. वेरी She has no past history of hypertension, diabetes, or respiratory distress. She has never been admitted to hospital. ये प्राइमरी है ना, जी प्राइमरी कर रहा, तो इसमें Primary. ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री तो है ही नहीं, अदरवाइज आप पहले ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बताते और फिर इसके बाद इन हेडिंग्स बताते। In her first month of pregnancy, she was diagnosed with anemia. Her HB of 6.6, for which she got blood transfusion, which recovered gradually, and now she has HB of 10 on recent test results. She has no history of any allergies. She belongs to a humble background. Her family. जब हम लोग आपसे लॉन्ग केस लेंगे तो हमने आपको ने फाइल तो नहीं देखी होगी ना, ठीक है। आपके पास सिर्फ पेशेंट होगा और जो पेशेंट बातें बताएगा आप वही बातें हमें बताएंगे। सो ये उसके लैब में एचपी कितना है, आपने फाइल में एचपी कितना देखा है, उसको छोड़ दें। आपको सिर्फ वही चीज़ बतानी है जो आपको पेशेंट बता रहा है और आपने उससे अपने मतलब की बातें पूछनी है। जैसे मैंने आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाते हुए भी कहा था कि पेशेंट तो ये भी बताएगी कि मेरी सास मुझे ले जाना नहीं चाहती हो हॉस्पिटल, और फिर हम उधर से निकले हॉस्पिटल जाने के लिए, रास्ते में बारिश हो गई, हमारे पास चदर ही नहीं थी, तो क्या ये बातें आप मुझे बताना पसंद करेंगे? पेशेंट का आईक्यू लेवल और आपका आईक्यू लेवल डिफरेंट है। आपने अपने मकसद की और अपने मतलब की बातें उससे निकलवानी है, ठीक है। आप उससे पूछें बार बार, तुम्हें एनीमिया, तुम्हें खून की कमी है, तुम्हें किसी डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड प्रेशर तेज है आपका, या शुगर तो नहीं है आपको, कभी आपकी शुगर जब टेस्ट करवाएं तो ज़्यादा ही हो। जब आप बार बार ये डायरेक्टेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो पेशेंट आपको बताएगा। अगर आप सिर्फ ये पूछेंगे कि आपको कोई मसला तो नहीं है, तो उसे क्या पता कि आप कौन सा मसला, घर वाला मसला पूछना चाह रहे हैं या ये इन्वेस्टिगेशन वाला मसला पूछना चाह रहे हैं, या जो उसको मियाँ का मसला है वो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप उसे डायरेक्टेड क्वेश्चंस करें, शुगर, ब्लड प्रेशर, लेबोरेटरी में क्या आया है, अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने क्या बताया है, आज राउंड के ऊपर क्या बताया गया आपको छुट्टी मिलेगी, आपको ऑपरेशन होगा, आपको खून की बोतल लगेगी, या क्या फैसला हुआ है। डायरेक्टेड रहें अपने उस पर,
पेशेंट को नहीं पता कि मुझे ब्लड का क्या उसका है, मुझे डेक्सा लगना है, लेकिन उसको ये जरूर पता होगा कि मुझे आज सुबह मेरे पट्टे में इंजेक्शन लगा है और 12 घंटे के बाद दोबारा लगेगा। वो आपको पता है कि ये डेक्सा है। ठीक है, सो डायरेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं करने, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। बताइए क्या कह रहे हैं? मैम मैं ये कह रही थी कि मुझे जो बात था ना, मैं फर्स्ट जो 3 मंथ थे उसमें आप हॉस्पिटल आई थी, तो तब क्या क्या हुआ था, उसने बताया था, मतलब उसने ये बताया। ठीक है, बताया है उसने, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बताना किधर है। सो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप उससे जरूर पूछें कि आप दाखिल हुए थे, क्यों, किस वजह से दाखिल हुए थे, खून का टेस्ट आपका हुआ था, उसमें डॉक्टर ने क्या बताया था आपको। आपको बार बार खरीदने में वो पेशेंट हिस्ट्री देगा, वैसे हिस्ट्री नहीं देगा आपके मतलब की। और ये काम चैट जीपीटी भी कर सकता, आई एम सॉरी। या तो उसको कमांड दो कि इस पेशेंट की हिस्ट्री लेके बताओ, या फिर चैट जीपीटी इतना वो हो जाए, एडवांस हो जाए कि वो उसकी दिल की बातें मेरे से पूछे, फिर तो फायदा है, फिर आपका मकसद हल हो जाएगा। अभी वाला चैट जीपीटी इस मामले में आपके काम नहीं आने वाला, आई एम सॉरी। आगे बताइए। ड्रग हिस्ट्री होगी, सोशो इकोनॉमिक होगी, या पर्सनल हिस्ट्री ले लिया उन्होंने, गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, फिब्रॉइड इन्फेक्शन, एंडोमेट्राइटिस लिया आपने। ठीक है, वो इतनी वैसे सिग्निफिकेंट नहीं है। वो पास्ट मेडिकल जो हिस्ट्री आप लोगे ना, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री में भी आप पूछ सकते हैं कि आपको पहले कोई लंबे अरसे की बीमारी तो नहीं हुई, डॉक्टर ने कोई, या कोई लंबे अरसे के लिए आपने कोई दवाई तो नहीं ली हुई। ठीक है, तो वो आपको बता देगी कि अगर फाइब्रॉइड्स हैं या कोई और चीज़ है तो वो आपको बता देगी। ठीक है, बस आपने जो है ना, जब आप एग्जामिनर के सामने जाएंगे हिस्ट्री प्रेजेंट करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा केस क्या है। अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपकी हिस्ट्री सुनाने के बाद, बीइंग द एग्जामिनर, वो ये होगा कि अपना डायग्नोसिस बताएं, डिफरेंशियल्स बताएं। तो आपने हिस्ट्री सही तरह ली होगी तो आप डिफरेंशियल्स बताएंगे ना। सो आपके क्या डिफरेंशियल्स हैं? ठीक है, वेरी गुड। और मैंने डिफरेंशियल्स पूछे हैं। डिफरेंशियल्स का मतलब ये है कि मुझे आप लिस्ट ऑफ 4-5 चीज़ों की देंगे। हाँ, जो मैंने खुद ही बता दिया था उस टाइम पे, वही आपके डिफरेंशियल्स हैं कि उसको लोअर एब्डोमिनल पेन है, और आप ये सारा बायोलॉजी में बताओगे कि लोअर एब्डोमिनल पेन माइट बी अ पार्ट ऑफ अ प्रीटर्म लेबर, इट माइट बी सेकेंडरी टू यूटीआई और गैस्ट्रोएंटेराइटिस और पीआईडी, वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है उसको, और एनी अदर किडनी प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। और उसके बाद आपका जो है एग्जामिनर है वो आपसे पूछेगा आपको इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवानी है इसमें। स्टार्ट फ्रॉम द बेसलाइन, हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द, अगर एक एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपको इस केस में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम द ब्लड ग्रुप, ब्लड सीपी, पीएसआर, यूरिन आरई, और हम हेपेटाइटिस बी एंड सी स्क्रीनिंग भी ज़्यादा चाहिए, और साथ में आपको एक अल्ट्रासाउंड चाहिए फॉर फीटल वेलबीइंग एंड लाइक दैट। ठीक है, फिर आपसे जो है ना एग्जामिनर पूछेगा कि हम जिस तरह से लॉन्ग केस ले रहे होते हैं, मैं उसका आपको पैटर्न बता दूँ कि अच्छा ठीक है, इसकी यूरिन आरई में 10 से 14 जो है वो पसल्स हैं और 3 to 4 आरबीसीज हैं। सो अब आप क्या करेंगे, हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट? यूटीआई को कैसे, यूटीआई मैंने पढ़ाया ना तुम लोगों को, क्या देते हैं? हम एंटीबायोटिक से कंट्रोल करेंगे, और फेलोस्पोरिन। यूटीआई की ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बताई है। तो अब आपका डायग्नोसिस बन गया है कि लोअर एब्डोमिनल पेन जो है वो क्यों है, इसको यूटीआई की वजह से। आप एग्जामिनर से कहेंगे कि आई विल काउंसल द पेशेंट that she is having a diagnosis of UTI for which she is having the lower abdominal pain. This is the cause of lower abdominal pain. पहले हमेशा पेशेंट को काउंसल करें, ठीक है, कि आपका मसला ये है। बताते हैं ना वो पीडी में भी कि आपको जो है वो छोटे पेशाब का इन्फेक्शन है। पेशेंट को काउंसल करें, उसके बाद आप उसको कहें कि आप इंक्रीज हाइड्रेशन करें अपनी, ठीक है, हाइड्रेशन अच्छी करें, उसके बाद एंटीबायोटिक्स दें उसको, और साथ में आप उसको क्रैनबेरी जूसेस भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं या पैराडोल दे सकते हैं इफ शी इज हैविंग अ फीवर। ठीक है, अगर ये पीआईडी का डायग्नोसिस बनता तो फिर आप पीआईडी का ट्रीटमेंट करते, यही आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस का डायग्नोसिस बनता तो आप गैस्ट्रोएंटेराइटिस का ट्रीटमेंट करते।
वैसे मैं उसको लिखी थी राइटर कि और वो भी डिफरेंट जो भी वो होते हैं ना पेशेंट की कंप्लेंट उसके मुताबिक हम मेडिसिन ऐड करते रहते हैं। अगर यही पेशेंट आपको कहे कि मेरा गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ मोशंस बताई भी है एग्जामिनर को। अब अगर आपने यूटीआई का ट्रीटमेंट बनाना है ना, तो आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के आखिर पे जब आप वो बता रहे हो ना कि माय पेशेंट इज एडमिटेड फॉर दिस, तो आप उसके पॉजिटिव सिम्टम्स यूटीआई के बता दें, तभी आप एग्जामिनर को कह सकते हैं कि मेरा डायग्नोसिस यूटीआई है। जब आप कुछ बता ही नहीं रहे मुझे कि पेशेंट को क्या है, तो ना आप डायग्नोसिस बना सकते हो ना मैं डायग्नोसिस, क्योंकि हमारा कंसर्न ये होता है कि आप पेशेंट को डायग्नोसिस क्या है आपका। अगर कोई सिर्फ हिस्ट्री नहीं लेनी, आपने पेशेंट ट्रीट करना है। पेशेंट ट्रीट होगा जो आपका डायग्नोसिस है उसके मुताबिक। आप यूटीआई बनाएंगे, हम यूटीआई की ट्रीटमेंट दे देंगे, जो बनाओगे हम तो ट्रीटमेंट दे देंगे, लेकिन डायग्नोसिस आपने बनाना है और उसके पॉजिटिव सिम्टम्स हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आप बताएंगे कि उसको इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है, नॉक्यूरिया है या बर्निंग मिक्चुरेशन है, जो भी है उसका वो सारा प्रॉब्लम आप उसके अंदर बताएंगे। लैब्स पे वेरीफाई होगा और फिर वो केस आगे चलेगा। दिस वाज जस्ट अ सिंपल केस ऑफ यूटीआई, इसके अंदर कोई इतना वाइवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रीटमेंट भी छोटा सा है ही कुछ नहीं। लेकिन अगर यही केस अनीमिया का हो, अनीमिया डायरेक्शन का, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल आपसे पूछ सकते हैं। मैम हम इसको तब अनीमिया का केस करेंगे ना जब वो प्रेजेंट उससे करेंगे, जब उसे प्रेजेंट उसका करेक्टेड अनीमिया है ना, करेक्टेड है उसका अनीमिया, तो आप उसको कहेंगे कि इसका करेक्टेड अनीमिया था फर्स्ट सेमेस्टर में। चाहिए कि वो पेशेंट ने बताया था नहीं, जो भी है, अगर वो एडमिट रही है उसको ब्लड लगाए, आपने मेंशन जरूर करना है इन द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बता देना है कि शी गिव्स अ हिस्ट्री ऑफ एडमिशन for 2 days in the HPS hospital in which she was diagnosed to have iron deficiency anemia and she was transfused 1 pint of blood। बस उधर बात खत्म। आपने उसको बता दिया कि एक दफ़ा वो दाखिल रह चुके, अब उसको करने की जरूरत नहीं है, अब वो यूटीआई का केस है, लेकिन आपने बताना है। मैम एनीमिया में उसकी टाइप्स भी हमें मैगेलोब्लास्टिक एमसीएस सब कुछ वो वाइवा के क्वेश्चन हैं, वो आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है आपको कहाँ पर लेके जाता है। मतलब हमें सारी टाइप्स पता होनी चाहिए ऑफ कोर्स, और उनकी इन्वेस्टिगेशंस भी अलग ऑफ कोर्स, वो तो वाइवा के क्वेश्चन है ना। आप जब हिस्ट्री पे फंस जाओगे तो वाइवा तो खत्म हो गया, फिर आपका वाइवा कहाँ आगे चलना है जब आप हिस्ट्री नहीं आपको लेनी आती, फिर तो सारी वो जो लान तान है वो हिस्ट्री भी हो जानी है उसी वक्त, वाइवा की तो नौबत ही नहीं आनी। अब वाइवा सही हो जाएगी, अब हिस्ट्री अब इसके बाद मेरे ख्याल में काफी असर हो जाएगा आप लोगों को, खुराक थोड़ी अच्छी मिल गई है। हिस्ट्री बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर का लॉन्ग केस है, थोड़े इंसान बन जाओ तुम लोग, और ऑफ सारी खत्म कर चुके हो, और चैट जीपीटी हिस्ट्रियां ले रहा है। ये चैट जीपीटी वाला काम है, जहाँ पे चैट जीपीटी हेल्प कर सकेगा मैं खुद बता दूंगी, इसमें नहीं मदद मिलनी है इसकी, ठीक है। आइंदा से ये वाली नॉनसेंस हरकतें बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है बेटा। आप बैठे। एक्सीलेंट हिस्ट्री, अगर पहली हिस्ट्री इन्होंने ये दी है और प्रेजेंट की है तो बहुत अच्छी हिस्ट्री है, ठीक है। इसमें आपको एग्जामिनर को खुद पता चल जाता है कि मैंने इसको पास करना है या नहीं। 50 नंबर का एक लॉन्ग केस है, लॉन्ग केस फेल है तो फिर बाकी की फेल है सारा कुछ। तो फिर वही बात है कि जिसकी अभी नहीं सकती आई फिर अगले साल लेनी है, तो फिर तो चैट जीपीटी से लो, तस्वीरें खींचो, उससे कहो चल भाई एनालाइज करके दिखाओ मुझे क्या बताना है मैडम को। कुछ पॉइंट पे आप नॉन सीरियस हो तो अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त का नॉन सीरियसनेस वो ना टॉलरेट होगा और ना आपके काम आएगा, वो वक्त ज़ाया होगा आपका। सो अब थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो गया कि केस हम लोग कैसे लेते हैं आप लोगों से लॉन्ग केस, ठीक है। इसी तरह से सेम गोज विद द गाइनी, गाइनी में भी इसी तरह से केस प्रेजेंट करते हैं आप लोग और हम उसका वाइवा लेते हैं फिर प्रॉपर। लेकिन हिस्ट्री अच्छी होना जरूरी है। हिस्ट्री में जेस्टेशन एज आपने गलत बताई या हमने उसकी हिस्ट्री गलत बताई, केस एनीमिया का है और आप जो है किसी और चीज़ की हिस्ट्री लेते हैं आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो केस पता है ना किस चीज़ का है। यस, पेशेंट तो हमने सिलेक्ट किया होगा ना, तो हमें तो पता होता है। लेकिन जब आप उनके सीधे डायग्नोसिस बनाते हैं तो ऑफ कोर्स फिर वो सारा वाइवा ही आपको उनकी तरफ चल पड़ता है। जब आप एग्जामिनर को जिज करते हैं ना तो वो फिर जाहिर है फिर जिज होकर उसने भी कुछ ना कुछ तो करना ही है। मैम वहाँ प्रेगनेंसी वाला व्हील पड़ा होता है जो ईडीडी कैलकुलेट, प्रेगनेंसी वाला व्हील अक्सर हम रख देते हैं, लेकिन आपको जेस्टेशन एज कैलकुलेट करनी आती है, उसमें फिर वो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लग जाता। बाकी 5 मिनट्स व्हील तो हम शायद रख ही देंगे, रख ही देते हैं अक्सर।
अच्छा, अभी का जो टॉपिक था वो है बिनाइन डिजीजेज ऑफ द यूट्रस। ठीक है, गाइनी आप लोग